देखिए, मुद्दा है उत्तर प्रदेश में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था। प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस हद तक उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, गिरी हुई नहीं है, गिराने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 68,500 की एक शिक्षक भर्ती ओपन की जाती है, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, उसका कट ऑफ निर्धारित किया जाता है, लेकिन बीच में आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह देते हैं कि 30 और 33 का कट ऑफ अब रहेगा। वो भी इसलिए कहते हैं कि ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा पहली बार उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है। अब से पहले कोई भी इस तरह की कोई परीक्षाएं नहीं कराई जाती थी। अध्यापक भर्ती का मानक होता था ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी प्लस टीईटी उत्तीर्ण परीक्षार्थी। तो जब से शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी कि जो शिक्षा मित्र 17 वर्षों से इन्होंने सेवा की है, इनको उम्र में छूट दे करके और इनको एक उचित भारांक दे करके, यानी जो 17 साल इन्होंने जीवन के गंवाए हैं उनका एक उचित मूल्य, उचित बदला इनको दे करके जो है आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में खड़े होने का मौका दे दिया जाए। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जब कोई निर्णय दिया जाता है, क्या वो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पर, वर्तमान व्यवस्था पर दिया जाता है, या गर्भ में पल रही किसी व्यवस्था पर दिया जाता है कि कल आप लोग जो है एक नया नियम बना करके उसको बीच में ला करके थोप दें कि इसको भी, इस बाधा को भी आपको पार करना होगा। खैर चलिए, उसको शिक्षा मित्रों ने स्वीकार कर लिया और शिक्षा मित्रों ने स्वीकार कर लिया। परीक्षा भी के लिए फॉर्म वॉर्म भरे गए, सारा कुछ हो गया। तो कट ऑफ 40 और 45 रखा गया। मुख्यमंत्री महोदय ने बीच में परीक्षा की कठिन स्तर को देख करके उन्होंने कहा कि चलिए 30-33 का कर देते हैं। 30-33 पे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्तीर्ण हो जाएंगे उनको शिक्षक भर्ती में मेरिट के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर किसी एक बंधु के द्वारा कोर्ट में इस चीज़ को जो है चैलेंज किया जाता है, खेल के बीच में नियम बदला गया है। तो अंतरिम आदेश होता है कोर्ट का कि आप जो है एक नियम, आपने नियम बीच में बदला है, काउंटर दाखिल कीजिए, अपना जवाब दीजिए, तब तक आप 40-45 कट ऑफ पर ही रिजल्ट तैयार कीजिए। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप जारी कीजिए, और कोर्ट ने ये भी नहीं कहा था कि आप उस पर भर्ती कर लीजिए। लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सुपर पावर गवर्नमेंट ने जो है उस अंतरिम आदेश को पूर्ण रूप से मान करके उस पर पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया। उसके बिहाफ पर भी कुछ लोग कोर्ट में गए हैं कि साहब जो है 30-33 का कट ऑफ रहना चाहिए। उसी बीच में मुद्दा आ जाता है, सहारनपुर की रहने वाली एक हमारी बहन सोनिका देवी जी जो है वो आ जाती हैं, कहती हैं मेरी कॉपी जो है इतने नंबर की थी, 122 नंबर, जितने की भी थी कि उतने नंबर मुझे मिलने थे, लेकिन इतने नहीं मिले हैं। कॉपी अदालत में पेश की जाती है तो एक विचित्र व्यवस्था का जो दृश्य है वो वहाँ पर सामने आता है कि भाई ये जो है कॉपी तो इसकी है ही नहीं। एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि इस लड़की की ये कॉपी नहीं है। तो वहाँ से प्रटाक्षेप होना शुरू होता है। बहुत सारे लोग प्रत्यावेदन दिए होते हैं पीएनपी के सामने के हमें हमारी कॉपी की स्कैन कॉपी दे दीजिए और हम भी अपना मिलान कर लें, लेकिन कोई कॉपी नहीं दी जाती है। 2-3 लोग जो जाते हैं कोर्ट के चक्कर में केवल उनको कॉपियाँ दी जाती हैं। अभी 2 दिन पहले का वाकया, जब पीएनपी में कुछ कॉपियों को जलाया जा रहा था, कथित रूप से वो कॉपियाँ लोग कह रहे थे कि ये उन कॉपियों को जलाया जा रहा है जिन कॉपियों को अदला बदली में किया गया है। और ये भी आरोप लग रहा है कि हेरा फेरी करके कुछ लोगों को पास किया गया। लगभग 20,000 लोग इस परीक्षा में पास हो रहे थे और उनको ज़बरदस्ती जो है 20,000 लोगों को और पास करके जो है परीक्षा दी जा रही है। ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ लोग परीक्षा में बैठे ही नहीं हैं, उनको भी रिजल्ट जारी करके नियुक्ति पत्र थमा दिए हैं, जिनका आनन फानन में जिनके नियुक्ति पत्र सुना है मैंने, रोके गए हैं। तो ये इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है या उसको पटरी से उतारने का काम किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ एक जबरन उनको बाहर किया जा रहा है। जब केंद्रीय एजेंसी, केंद्रीय व्यवस्था ये कहती है, एनसीटी ये कहती है कि ग्रेजुएट, बीटीसी और टेट उत्तीर्ण जो है वो अध्यापक बनने के लायक है, तब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी शिक्षक दिवस पर ये कहते हैं कि भाई कुछ अयोग्य लोग हैं वो रह गए हैं
और जो शिक्षा मित्र महिलाएं अपनी मांगों को लेकर मुंडन कराती है, उनके लिए बयान आता है कि कुछ अयोग्य लोग सिर मुंडवा कर नौकरी मांगते हैं। सपा गवर्नमेंट की तरह हमारे यहाँ रेवड़ियाँ नहीं बढ़ती है। जो मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी पद की गरिमा के हिसाब से ये एक अशोभनीय है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और सबको कहने का अधिकार है। बाकी न्यायालय, लोग न्यायालयों की शरण में जा रहे हैं, लेकिन न्यायालय में क्या निर्णय मिलता है उसके इंतज़ार में लोग हैं। तब तक जो है ये भर्ती पूरी कर ली जा रही है। 41,000 कुछ लोगों के सापेक्ष ये भर्ती खोली गई थी और उसमें से 6,000 लोग जो है बाहर हो गए थे, जिनका कट ऑफ 54, 58, जिनका मेरिट इतना बन रहा था। लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी, ऐसी भी क्या हड़बड़ाहट थी कि उन लोगों को जो है 6,000 लोगों को ये जो है तत्काल तुरंत रातों रात दफ्तर खुलवा करके उनको जो है वो दे दी गई, उनको एकदम पूरा उनको नौकरी दे दी गई, लिस्ट बना दी गई, उनको पूरी तरह से उनको उस भर्ती में जो है सिलेक्ट कर दिया गया। आखिर ऐसी क्या बात थी जो बिना नियमों के ही 41,500 पदों से अलग उनको जो है दिया गया था, उनको नियुक्तियां बांट दी गई? आखिर क्यों था? जब आपको 41,000 से अलग पदों को उठाना था तो जो 27-28,000 पद बचे हुए थे उनको पूरों को ही खोल लेते और उनको कट ऑफ डाउन करके उन्हीं से भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया। तो ये सब जो है एक तरह से इस पूरी भर्ती व्यवस्था को ही नीलाम कर दिया गया है और जो अव्यवस्थाएं, अनियमितताएं इसमें उजागर हुई हैं। बिना पेपर दिए पास हो रहे हैं, एब्सेंट लोग पास हो रहे हैं, कापियां चलाई जा रही है। जिनके कम नंबर थे उनको ज़्यादा कर दिए गए हैं, जिनके ज़्यादा नंबर थे उनकी कॉपियां गुम कर दी गई हैं, उनकी कॉपियां मिल ही नहीं रही हैं। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप निष्पक्ष हैं, न्यायप्रिय हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, दो ऑप्शन है, या तो इस भर्ती को रद्द करके दोबारा से सुचितापूर्ण भर्ती कराइए, अन्यथा इस भर्ती की सीबीआई जांच कराइए। जो सही से पास हुआ है वो अंदर रहेगा, जो गलत तरीके से पास हुआ है वो बाहर रहेगा। केवल कुछ अधिकारियों को बर्खास्त करके उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा जिनके साथ अन्याय हुआ है। 2-3 लोगों की एक कमेटी बना करके एक वैकल्पिक तरीके से लोगों को शांत करने का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं है। कृपया इस ओर संज्ञान लीजिए और उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को बचाइए। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को अपने जीवन के 17 वर्ष, बहुमूल्य 17 वर्ष देने वाले शिक्षा मित्रों के जीवन को बचाइए। 34,000 शिक्षा मित्र तो टीईटी पास हैं, वो अयोग्य थोड़ा ही रह गए हैं, जिनको कहते हैं कि अयोग्य हैं। बाकी सब बीटीसी तो किए हुए हैं, ग्रेजुएट, लेकिन 34,000 लोग तो टीईटी पास हैं, वो एनसीटी की न्यूनतम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, तो आखिर वो कहाँ अयोग्य हैं? उनमें से भी केवल अपने 7200 लोगों को ही अंदर जाने का मौका जो है वो दिया है, बाकियों को बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये एक तानाशाही की तरफ ये पूरा शेड्यूल जा रहा है, पूरा सिस्टम जो है उस तरफ जा रहा है। तो आपसे न्याय की उम्मीद है, आप न्याय कीजिए। आप जो है मालिक हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और आप जो है इस भर्ती को रद्द कर दीजिए, दोबारा एक भर्ती निकालिए। जिसमें ताकत है, जिसमें काबिलियत है, उसने आज भी भर्ती परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास किया है और वो कल भी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज इस दूध को आज ही पी सकता था, कल नहीं पी सकता है। तो कृपया करके इस भर्ती को रद्द कराइए और जल्दी से जल्दी दूसरी भर्ती परीक्षा का आयोजन कराइए। आप भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहते हैं तो आज सीबीआई की जांच बैठाइए। जो अधिकारियों ने इसमें जो फंडा किया है, जो षड्यंत्र रचा है, जो भ्रष्टाचार किया है, वो सब सलाखों के पीछे जाने चाहिए। और जिन लोगों ने पैसे दे करके गलत तरीके से दूसरों की सीटों पर कब्जा किया है वो भी जेल जाने चाहिए। जो लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं जेल जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वायदा किया था 30-33 का कट ऑफ रखने का, आप उसको पूरा कीजिए। आप 30-33 कट ऑफ को पूरा कीजिए, आपकी मान मर्यादा रहेगी, आपका मान सम्मान रहेगा। एक बादशाह का जो वचन होता है वो पत्थर की लकीर होता है। आपने 30-33 कट ऑफ का जो है दिया था वायदा लोगों को, लेकिन उन्होंने 30-33 के आपके उस वायदे के अनुरूप परीक्षा दे दी। अपने माइंड में ये चीज़ बैठाया कि अब तो 30-33 पर पास हो जाएंगे। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री ने कह दिया 49 नंबर 45 नंबर ला करके हम पास हो जाएंगे। उन्होंने वही उसी तरीके से दिमाग जो है परीक्षा में लगाया, उसी तरीके से दिमाग लगा कर वो बैठे हैं। अगर उनको ये पता होता कि 67 ही नंबर लाने हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा नंबर लाते, उसी तरीके से तैयारी भी 8 दिन से करते और उसी तरीके से अपने माइंड को सेटअप करते। तो ये उनके साथ आपके बयान के बाद धोखा हुआ है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप उस पर संज्ञान लीजिए, उन बच्चों के जीवन को बचाइए, या फिर इस भर्ती को रद्द कीजिए और 67 के बजाय मैं कहता हूँ 77 कट ऑफ करिए। लेकिन बीच में ये मत कहिए कि अब कम कर दिया जाएगा। 77 कट ऑफ करिए, उनको एक कट ऑफ दीजिए, उनको एक लक्ष्य दीजिए, उनको उसका निर्धारित करेंगे। कल आपको ये कोई दोष देने वाला नहीं होगा कि आप बीच में आए थे, आपने बयान दिया था, आपने धोखा कर दिया। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा को बचाइए, इस भर्ती को रद्द कीजिए, इसकी CBI जांच कराइए, शिक्षा मित्रों के जीवन को तबाह होने से बचाइए। उन्होंने 17 वर्ष दिए हैं, इसके लिए वो अयोग्य नहीं है, योग्य है, पूरी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, पूरा सब कुछ करते हैं। और उनकी इतनी बुरी दशा आज के दौर में हो गई है कि 800 लोगों ने जो आत्महत्या कर ली है, आज और लोग भी अवसाद में जा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को बचाइए, आपसे मेरा जो है विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं नाजिम राणा शामली से विदा चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद।